दोस्तों, तारीख आज 19 फरवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुर्कमान गेट हिंसा 30 हजारी कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को दी जमानत। कहा, फुटेज में पहचान स्पष्ट नहीं। दिल्ली की एक अदालत ने तुर्कमान गेट हिंसा मामले के सभी 12 आरोपियों को मंगलवार को ये कहते हुए जमानत दे दी कि इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं की स्पष्ट और निर्विवाद पहचान स्थापित नहीं की जा सकी है, जिसके आधार पर उनकी हिरासत को जायज ठहराया जा सके। ये मामला 6-7 जनवरी की दरमियानी रात को रामलीला मैदान क्षेत्र में एक मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा से संबंधित है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने जय हो लिखकर शेयर की पीएम मोदी संग अपनी तस्वीर। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर दिया जोर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी फोटो पोस्ट की। इस फोटो के कैप्शन में मैक्रों ने लिखा, जय हो। इससे पहले उन्होंने मुंबई में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि फ्रांस एक कमिटेड और हमेशा रहने वाला पार्टनर के तौर पर भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। बजट से 24 घंटे पहले एमपी सरकार ने लिया 5600 करोड़ का कर्ज, खजाने से बड़ा हुआ उधारी का पहाड़। मध्य प्रदेश बजट 2026 की पूर्व संध्या पर सरकार ने 5600 करोड़ का नया कर्ज लेकर सबको चौंका दिया है। अब राज्य पर कुल कर्ज 4.90 लाख करोड़ हो गया है, जो साल 2025-26 के बजट आकार से भी ज्यादा है। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में 8.4% की विकास दर के साथ अर्थव्यवस्था में मजबूती का दावा किया गया है। महिलाओं को एआई और डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग देगी यूपी सरकार। स्त्री उद्योग केंद्र भी बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें स्वरोजगार व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विमेन एआई मिशन लॉन्च करने जा रही है। ये मिशन विकसित यूपी 2047 अभियान के तहत चलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। लड़की के प्रेम विवाह से नाराज थे घर वाले। 2 साल बाद पिता और भाई ने दामाद को चाकुओं से गोद डाला। राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के लालता खेड़ा गांव में सोमवार देर रात एक युवक की उसके ससुराल पक्ष द्वारा कथित तौर पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। युवक ने प्रेम विवाह किया था, जिससे युवती का परिवार नाराज बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में ससुर समेत 3 सालों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में एक नाबालिग भी शामिल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन और चेहरे पर चाकू से कई वार की पुष्टि हुई है। बांके बिहारी मंदिर। होली पर जगमोहन में विराजेंगे ठाकुर जी। चंद्र ग्रहण पर बदलेगा दर्शन का समय। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन और आगामी उत्सवों को लेकर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की 12वीं बैठक आयोजित हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में होली उत्सव से लेकर मंदिर की सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता पर 15 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा की गई। नीट छात्रा केस। भाई का मोबाइल जब्त, 4 घंटे तक घर वालों से पूछताछ। जानिए अब तक क्या हुआ सीबीआई जांच में। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने जहानाबाद के एक नीट छात्र की संदिग्ध मौत की जांच तेज कर दी है। वहीं पीड़ित के परिवार को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिससे दहशत और डर फैल गया है। नीट छात्रा के केस में घर वालों ने न्यायिक जांच की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। अपराध में यूपी देश में 20वें नंबर पर। विधानसभा में सरकार ने रखे आंकड़े। सपा ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए थे सवाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान मंगलवार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए जवाब दिया। एग्जाम सेंटर पर देरी से पहुंचने के कारण छूटी मैट्रिक परीक्षा, तो छात्र ने ट्रेन के आगे दे दी जान। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है। मंगलवार को परीक्षा का पहला दिन था। पहले दिन ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घटना मसौड़ी थाना क्षेत्र के खरबंजा गांव की है। यह एक 22 वर्षीय परीक्षार्थी कोमल कुमारी एग्जाम सेंटर पर कुछ मिनटों की देरी से पहुंची। इस वजह से परीक्षा केंद्र पर कोमल कुमारी को एंट्री करने से रोक दिया गया।
एग्जाम छूट जाने से आहत होकर कोमल कुमारी ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। चारधाम यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगा शुल्क। 19 अप्रैल से शुरू हो रही तीर्थ यात्रा। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसको लेकर तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगी। इसके बाद 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कितना शुल्क लगेगा, इसका शीघ्र ही निर्धारण हो जाएगा। इसके लिए गढ़वाल के अपर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। चारधाम यात्रा के लिए अगले 1 से 2 दिनों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू कराया जाएगा। दरअसल चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में सोमवार को समीक्षा बैठक हुई। इसमें कई निर्णय लिए गए। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में सोमवार को गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी राजीव स्वरूप ने बैठक की। भारत में बनेगा माउंट एवरेस्ट पर लैंड होने वाला हेलीकॉप्टर। पीएम मोदी और मैक्रों ने किया असेंबली लाइन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मंगलवार को मुंबई में मुलाकात की और भारत फ्रांस रिश्तों को नई ऊंचाई दी। दोनों नेताओं ने कर्नाटक के वेमगल में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। ये भारत में निजी क्षेत्र की पहली ऐसी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा है जो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL और एयरबस के संयुक्त उद्यम से बनी है। इस कदम से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के बीच गहरे भरोसे का एक और मिसाल है। कठपुतली मुख्यमंत्री कहने पर बिहार में सियासी संग्राम, तेजस्वी का निशाना और नीतीश का पलटवार। पटना में सियासत उस वक्त गर्मा गई जब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें अचेत और कठपुतली मुख्यमंत्री करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की सरकार जनप्रतिनिधियों नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों के भरोसे चल रही है। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि ये बिहार का दुर्भाग्य है। उनका दावा था कि जनता की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। यूपी पुलिस के रडार पर बिहार के 6 गैंगस्टर। योगी सरकार ने घोषित किया 50-50 हजार का इनाम। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस ने वांछित अपराधी और गौ तस्करी में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में 54 अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इसमें 6 अपराधी ऐसे हैं जो बिहार के अलग अलग जिले के निवासी हैं। यूपी पुलिस इन सभी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। साथ ही बिहार पुलिस से भी संपर्क कर रही है। बिहार के जिन 6 गौ तस्करों पर इनाम घोषित किया गया है वे कैमूर, गयाजी, औरंगाबाद, मोतिहारी और रोहतास के निवासी हैं। सभी इनामी अपराधी उत्तर प्रदेश के चंदौली और गाजीपुर में वांछित है। यूपी पुलिस ने मंगलवार को इनकी सूची जारी कर बताया कि 54 में 50 अपराधी चंदौली जिला से 1 वर्ष से वांछित हैं और गाजीपुर से 4 अपराधियों की 6 माह से तलाश है। बिहार वेदर। बिहार में मौसम का मिजाज बदला। पटना समेत 13 जिलों के तापमान में गिरावट। बिहार का मौसम बदल रहा है। पछुआ के कारण मौसम शुष्क होने के साथ सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। दिन में धूप निकलने के साथ हल्की गर्मी, जबकि रात्रि में हल्की ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तापमान में बड़ा बदलाव के आसार नहीं है। तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश के ज्यादातर भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिम चंपारण व भागलपुर में लगाया जा रहा डॉपलर वेदर रडार। 15 दिन पहले चक्रवात की चेतावनी संभव। विधान परिषद के उपभवन सभागार में मंगलवार को अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र सैक इसरो के निदेशक नीलेश एम देसाई एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक दीपक सिंह ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विकास की नई सीमा विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। देसाई ने बताया कि बिहार मौसम सेवा केंद्र BMSK और सैक इसरो साथ मिलकर पिछले 3 वर्षों से विभिन्न विषयों पर काम कर रहे हैं। उसमें आपदा, बाढ़, भूकंप, वज्रपात, शीतलहर, लू, आंधी, तूफान आदि के पूर्वानुमान मुख्य हैं। पश्चिम चंपारण और भागलपुर जिले में डॉपलर वेदर रडार लगाया जा रहा है। एंटीबायोटिक दुरुपयोग से सुपरबग का बढ़ रहा खतरा। WHO 2025 रिपोर्ट में 6 बैक्टीरिया पर सामान्य दवाएं निष्प्रभावी। जीवन रक्षक एंटीबायोटिक दवाएं जागरूकता की कमी के कारण तेजी से निष्प्रभावी हो रही हैं। पहले जो रोग सामान्य एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते थे, अब इसके लिए हाई डोज वाली नई दवाएं देनी पड़ रही हैं। कारण एंटीबायोटिक इस्तेमाल से लेकर उसके निस्तारण तक में व्याप्त लापरवाही है, जिससे रोग कारक बैक्टीरिया तेजी से सुपरबग बन रहे हैं। 2025 की WHO की रिपोर्ट के अनुसार 6 बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज पर अब सामान्य एंटीबायोटिक निष्प्रभावी हो चुके हैं। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई, खिड़की का शीशा टूटा।
डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर बदमाशों ने फिर पत्थर चलाकर एक खिड़की का शीशा तोड़ डाला। लगातार राजधानी वंदे भारत मौर्य सहित अन्य ट्रेनों में हो रही पत्थरबाजी और छिनतई चोरी की घटनाओं के कारण यात्रियों में भारी दहशत है। यह घटना मानसी स्टेशन से आगे बढ़ने के बाद हुई। घटना की सूचना मुजफ्फरपुर आरपीएफ को दी गई। राजधानी एक्सप्रेस के मुजफ्फरपुर पहुंचने पर आरपीएफ ने अटेंड किया। इस बीच ट्रेन में चल रहे सीएनडब्ल्यू के रेल कर्मियों ने शीशा बदल दिया। इंडिया वर्सेस नीदरलैंड प्रीव्यू। सबसे बड़े स्टेडियम में होगी सुपर 8 की तैयारी। जीत का चौका लगाने उतरेगी भारतीय टीम। पाकिस्तान पर जीत के साथ ही सुपर 8 में जगह बना चुकी सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम बुधवार को दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में अंतिम लीग मैच में नीदरलैंड्स के विरुद्ध उतरेगी। सुपर 8 में भारतीय टीम का सामना बड़ी टीमों से होगा और ऐसे में ये मैच अपनी कमियों को दूर करने का अंतिम अवसर होगा। गुड न्यूज। हिमाचल में 350 रूटों पर चलेगी 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर। परिवहन विभाग ने जारी किए नए निर्देश। प्रदेश भर में 350 रूट पर 18 सीटर टेम्पो ट्रैवल चलेगी। परिवहन विभाग ने अपने पुराने आदेशों में संशोधन कर मंगलवार को नए आदेश जारी किए। विभाग के निदेशक की ओर से सभी जिला के आरटीओ को निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग के अनुसार सरकार ने निजी क्षेत्र में 18 सीटर स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन के लिए 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट स्वीकृत किए हैं। हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा आज का मौसम? 4 जिलों में बर्फबारी की संभावना। तापमान में आएगी गिरावट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 18 फरवरी के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को 4 जिलों लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा में बर्फबारी हो सकती है। इससे तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। आईएमडी ने प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की उम्मीद की है। वहीं 19 से 23 फरवरी तक पूरे राज्य में मौसम साफ रहने के आसार हैं। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर संदिग्ध वस्तु बरामद। सुरक्षा बलों ने सील किया इलाका। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड। श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध वस्तु मिली है, जिसके आईईडी होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने तुरंत वाहनों की आवाजाही रोक दी और इलाके को सील कर दिया। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है और जांच जारी है। इस घटना से राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर कड़ी नजर रख रही हैं। हिंदी के पेपर के साथ बोर्ड एग्जाम आज से शुरू। 20 सेंटर पर पहली बार लगा जैमर। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 बुधवार से हिंदी विषय के साथ शुरू हो रही है। 53 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इसमें शामिल होंगे। नकल रोकने के लिए 8033 केंद्रों के स्ट्रांग रूम की 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की शुरुआत बुधवार से हिंदी विषय के प्रश्न पत्र से शुरू हो गई है। नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में पूरी परीक्षा के दौरान 24 घंटे सभी 8033 केंद्रों के स्ट्रांग रूमों की ऑनलाइन निगरानी कराई जा रही है। कौशाम्बी में आग का गोला बना तेल टैंकर। ड्राइवर खलासी झुलसे। नेशनल हाईवे पर घंटों लगा रहा जाम। कौशाम्बी के सैनी क्षेत्र में मंगलवार रात एक अनियंत्रित क्रूड ऑयल टैंकर हाई टेंशन पोल से टकराकर जल गया। इस दुर्घटना में टैंकर का खलासी झुलस गया, जिसे सीएचसी सिराथू में भर्ती कराया गया। चालक समेत 3 लोग कूदकर सुरक्षित निकल गए। चालक समेत 3 लोगों ने कूदकर जान बचाई, जबकि खलासी झुलस गया। अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा, इसलिए भारत के लिए पश्चिमी दुनिया का रूस है फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान 114 राफेल लड़ाकू विमानों के 3.25 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदे पर चर्चा होगी। भारत ने फ्रांस को इसलिए चुना क्योंकि राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में क्षमता दिखाई। संयुक्त उत्पादन से स्वदेशीकरण बढ़ेगा। रखरखाव सुविधा भारत में होगी और फ्रांस बिना शर्त विश्वसनीय रक्षा आपूर्ति करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत में हैं। उनकी यात्रा से पहले ही भारत की रक्षा खरीद परिषद ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के सौदे को मंजूरी दी है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को मिला भारत आने का न्योता। ओम बिरला ने तारिक रहमान को सौंपा पीएम मोदी का पत्र। बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बनने के बाद तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत ने इस ऐतिहासिक क्षण में अपना मजबूत समर्थन जताया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ढाका में शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रधानमंत्री मोदी का बधाई पत्र सौंपा। इस पत्र में पीएम मोदी ने रहमान को भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित किया है, जो दोनों देशों के संबंधों में निरंतरता का प्रतीक है। बांग्लादेश में मंगलवार को एक नए युग की शुरुआत हुई है। दीपेंद्र सिंह एरिक तूफान पारी। नेपाल ने स्कॉटलैंड को हराकर दर्ज की पहली जीत। T20 विश्व कप 2026 के 33वें मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी
स्कॉटलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 170 रन बनाए थे। 171 रनों के टारगेट को नेपाल ने 4 गेंद पहले ही 3 विकेट खोकर चेस कर लिया। दीपेंद्र सिंह ऐरी मैच के हीरो रहे। दीपेंद्र सिंह ऐरी की तूफानी अर्धशतक की बदौलत नेपाल क्रिकेट टीम ने स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हराकर टी20 विश्व कप 2026 में पहली बार जीत का स्वाद चखा है। कौन है माधव गोपाल अग्रवाल, जिनकी वजह से जेल गए थे राजपाल यादव? कहा, मैं उनके घर जाकर बच्चों की तरह रोया। राजपाल यादव 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में सुर्खियों में हैं, जिसके लिए उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। यह मामला उनकी फिल्म अता पता लापता के लिए बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल से लिए गए 5 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा है। फिल्म फ्लॉप होने के कारण राजपाल यादव लोन नहीं चुका पाए। बॉलीवुड के स्टार कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों सुर्खियों में है। घाटी में कौन बना रहा कश्मीरी पंडितों की डेथ लिस्ट? 36 साल पुरानी मुस्लिम जाबाज फोर्स लौटी। पंडित बोले, हमें भी हथियार दो। कश्मीर में पहलगाम के पास मट्टन में कश्मीरी पंडितों की बस्ती है। आबादी करीब 300 की है। यहाँ की गलियों में दिन के 4 बजते ही सन्नाटा पसर जाता है। मट्टन में रहने वाले रमेश कौल बदला हुआ नाम। अब अनजान नंबरों से आने वाले फोन नहीं उठाते। वजह पूछने पर बताते हैं कश्मीरी पंडितों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने कहा है कि शाम होने से पहले घर आ जाएं, अजनबियों से दूर रहें, अंधेरे में बाहर ना निकलें और कोई संदिग्ध दिखे तो तुरंत खबर करें। सलमान के पिता सलीम खान वेंटिलेटर पर। आज 11 बजे हेल्थ बुलेटिन जारी होगा। परिवार के कई सदस्य अस्पताल पहुंचे। सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। मंगलवार सुबह उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिल्म फेयर की रिपोर्ट के मुताबिक सलीम खान को घबराहट और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। बाद में दिमाग में खून का थक्का जमने और ब्लीडिंग होने की बात कही गई। आज उनका ऑपरेशन किया जाएगा। हालांकि उनके अस्पताल में भर्ती होने की वजह सामने नहीं आई है। अजीत पवार विमान क्रैश, एएआईबी का दावा, ब्लैक बॉक्स खाक हुआ। रोहित पवार बोले, ये धमाकों से सुरक्षित रह सकता है, राजनीति से नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने कहा है कि क्रैश विमान के दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर आग में खाक हो गए थे। ब्लैक बॉक्स बनाने वाले देश अमेरिका से सहायता मांगी है। पुणे जिले के बारामती में 28 जनवरी को एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ था। इस हादसे में उप मुख्यमंत्री सहित 5 लोगों की मौत हुई थी। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर गरजे वज्र भीष्म, धरती कांपी, पल भर में उड़ाए दुश्मन के ठिकाने। रेगिस्तान में बैटल एक्स का युद्ध अभ्यास। राजस्थान के रेगिस्तान में जब भारतीय सेना के युद्ध टैंक T-90 भीष्म और K9 वज्र ऑटोमेटिक तोप गरजी तो मीलों दूर तक धरती कांप उठी। सटीक निशाना और रैपिड रेस्पॉन्स का प्रदर्शन करते हुए सेना ने दुश्मन के ठिकानों को पल भर में तबाह कर दिया। दरअसल भारतीय सेना की कोनार्क कोर 12 कोर पाकिस्तान बॉर्डर के पास जैसलमेर सेक्टर के फॉरवर्ड इलाकों में युद्ध अभ्यास कर रही है। भिवाड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री का मालिक पकड़ा। आग लगने से 7 लोगों की हुई थी मौत। पटाखे की दूसरी फैक्ट्री और गोदाम भी मिला। राजस्थान के भिवाड़ी में सोमवार को फैक्ट्री में धमाके के साथ आग लग गई थी। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई थी। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक हेमंत कुमार शर्मा को हिरासत में ले लिया है। हेमंत कुमार शर्मा भिवाड़ी पुलिस के डीएसटी टीम में तैनात हेड कांस्टेबल योगेश कुमार शर्मा के भाई हैं। बिना इंजीनियरिंग डिग्री के फैक्ट्री इंस्पेक्टर भर्ती में किए आवेदन। कैंडिडेट्स को 28 फरवरी तक फॉर्म विड्रॉ का दिया समय। इसके बाद आरपीएससी करेगा कार्यवाही। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग भर्ती 2025 में बिना इंजीनियरिंग की विशिष्ट डिग्री के बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने आवेदन किए। इस बात का खुलासा आयोग की रैंडम जांच में हुआ है। अजमेर में पूर्व सरपंच की मौत, धरने पर बैठे लोग रास्ता बंद करने को लेकर हुए विवाद में चढ़ाई थी बुलेरो। पुलिस कर रही समझाइश। अजमेर के डूमाड़ा में 6 दिन पूर्व रास्ते पर अतिक्रमण का विरोध करने पर बुलेरो चढ़ाने से घायल हुए पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर की जेएलएन अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बुधवार सुबह सूचना के बाद लोग अस्पताल की मोर्चरी में एकत्र हुए। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा कर विरोध जताया। बाद में धरने पर बैठ गए। पुलिस की ओर से समझाइश की जा रही है। बार बेंच गतिरोध के बीच सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत आएंगे जयपुर। उनकी मौजूदगी में शनिवार वर्किंग डे का हुआ था फैसला। इस पर वकीलों का विरोध जारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत शुक्रवार को जयपुर आएंगे। वे यहां 3 दिवसीय साइबर सिक्योरिटी सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। सीजीआई के साथ सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीश भी सेमिनार में हिस्सा लेंगे। दिया कुमारी ने राज्य कर्मचारियों को लेकर की बड़ी घोषणा। अब वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी, रिटायरमेंट तक इंश्योरेंस कवर मिलेगा। विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री
दिया कुमारी ने कई घोषणाएं की। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग के 2 साल की अवधि में केंद्र या राज्य की दूसरी नौकरी में चयन पर मौजूदा पद छोड़ने पर राहत देने की घोषणा की है। अब 2 साल की ट्रेनिंग अवधि में पद छोड़ने पर वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी। साथ ही अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जैसलमेर में आज बारिश होने की संभावना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदला मौसम। सरसों और इसबगोल की फसल पर संकट। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते जैसलमेर के मौसम में बुधवार को भी ठंडक घुल रही। पिछले 2 दिनों से जारी ठंडी हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में 2-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। जहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री रहा, वहीं बुधवार को भी आसमान में बादलों की आवाजाही और हल्की हवाओं ने गर्मी के तेवरों को नरम रखा। 2 बाइक की भिड़ंत, 1 गंभीर घायल। सुबह कोराबड़ रोड पर हुआ हादसा। प्रतापनगर थाना क्षेत्र की घटना। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह 2 बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा सुबह करीब 8 बजे उदय सागर चौराहे से पहले कोराबड़ मार्ग पर मस्जिद के पास हुआ। थानाधिकारी पूर्ण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पहचान नहीं हो पाई है, उसे बेसुध हालत में हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों से रिपोर्ट लेने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पाली में किया मीडिया गैलरी का लोकार्पण। बोले, मीडिया देश का चौथा स्तंभ, मीडिया मजबूत तो देश मजबूत रहेगा। पाली में मंगलवार को पाली कलेक्ट्रेट परिसर में पाली प्रेस क्लब की नई मीडिया गैलरी का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए समाज में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। जयपुर में नन्हे फैन के साथ नाची सिंगर सुनंदा शर्मा। बॉलीवुड गानों पर किया लाइव परफॉर्म। स्टूडेंट्स की एनर्जी देख बनाए वीडियो। पूर्णिमा ग्रुप की वार्षिक खेल एवं सांस्कृतिक उत्सव आरोहण 2026 में मंगलवार की शाम उस समय यादगार बन गई, जब मशहूर पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुनंदा शर्मा ने मंच संभाला। उनकी ऊर्जा से भरी प्रस्तुति ने पूरे परिसर का माहौल बदल दिया और छात्र देर रात तक झूमते नजर आए। कार्यक्रम का सबसे भावुक और यादगार पल तब आया जब उन्होंने मंच के सामने नाच रहे एक छोटे प्रशंसक को देखा। सुनंदा ने उसे मंच पर बुलाया और अपने गीत पर उसके साथ नृत्य किया। बच्चे का उत्साह देखकर वे खुद भी थिरकने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मोबाइल से उस बच्चे का नृत्य वीडियो भी बनाया और एक अन्य बच्चे को मंच से प्यार से चूमकर अपना प्यार जताया। मुख्य मंच पर कॉलेज विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों के बाद जैसे ही सुनंदा शर्मा ने प्रवेश किया, तालियों और उत्साह से पूरा परिसर गूंज उठा। उन्होंने अपने लोकप्रिय गीत सैंडल से कार्यक्रम की शुरुआत की और शुरुआत से ही माहौल को जोश से भर दिया। इसके बाद मेरी मम्मी नू पसंद नी तू, दिल ले गया, बालियां, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, मॉर्निंग बनके और जी करदा जैसे गीतों पर छात्रों ने जमकर साथ दिया। द्वारका हादसे का नया वीडियो आया सामने। घटना स्थल से 100 मीटर पहले गलत दिशा में दौड़ती दिखी आरोपी की एसयूवी। द्वारका में 3 फरवरी को हुए एसयूवी हादसे का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी नाबालिग को गलत दिशा में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते देखा गया। पुलिस ने अब इस बिंदु को भी जांच में शामिल किया है। मृतक साहिल धनेश्वरा की मां के न्याय मांगने के बाद पुलिस ने आरोपी नाबालिग और उसके पिता दोनों पर मुकदमा चलाने की बात कही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साहिल की गंभीर चोटों का खुलासा हुआ है। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में 3 फरवरी को हुए हादसे से कुछ सेकंड पहले का वीडियो सामने आया है। राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर वार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्हें भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बताया। रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों से जुड़े हैं और माओवादियों, उग्रवादियों तथा जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसा विपक्ष का नेता कभी नहीं देखा। ये बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। पाकिस्तान में फिर आतंकी हमला। पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस के बाद बसों पर फायरिंग। 2 की मौत। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में विद्रोहियों ने यारिक पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस पर हमला किया। इस हमले में 2 अधिकारी मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। हमलावरों ने ऑटोमेटिक हथियारों से गोलीबारी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। ये हमला चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC मार्ग पर हुआ, जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है।
घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में विद्रोहियों ने बुधवार को यारिक पुलिस स्टेशन और पास के कस्टम ऑफिस पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 अधिकारी मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की पहचान रहा गढ़ भवन बनेगा म्यूजियम। अब कहां होगा पीएम तारिक रहमान का निवास और क्या है नाम? बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के बाद नई सरकार बनी है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने हैं। गढ़ भवन को संग्रहालय में बदलने के बाद उनके स्थायी निवास को लेकर चर्चा है। जमुना गेस्ट हाउस एक मजबूत विकल्प है, जबकि गुलशन ने उनका मौजूदा घर सुरक्षा चुनौतियों के कारण कम उपयुक्त है। सुरक्षा एजेंसियां हेयर रोड या मिंटो रोड क्षेत्र का सुझाव दे रही हैं। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय लेगा। एमपी बजट 2026 लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़, 8वीं तक के बच्चों को दूध, 15,000 शिक्षकों की भर्ती। जानिए बजट में किसे क्या मिला। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने 4.38 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल बजट पेश किया। इसमें लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए, 15,000 शिक्षकों की भर्ती और 8वीं तक के बच्चों को दूध देने का प्रावधान है। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया, बल्कि अधोसंरचना, कृषि, युवा रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। कांग्रेस ने बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। डीडीए के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा पार्किंग शुल्क, बचेंगे लाखों रुपए। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने अपनी आवासीय योजनाओं में फ्लैट खरीदारों के लिए पार्किंग शुल्क समाप्त कर दिया है। अब खुले या ढके हुए पार्किंग स्थल के लिए अलग से भुगतान नहीं करना होगा। इससे फ्लैट की कीमतें 5 लाख से 12 लाख रुपए तक कम होंगी। ये लाभ नए और पुराने दोनों खरीदारों को मिलेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए की चल रही आवासीय योजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों को पार्किंग स्थल के लिए अलग से भुगतान नहीं करना होगा, यानी खुले ढके हुए किसी भी तरह की पार्किंग के लिए शुल्क नहीं देना होगा। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा, मायावती ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली के बंगला अलॉट पर भी तोड़ी चुप्पी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बताया, जो नेताओं कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाने के लिए फेक न्यूज फैला रहे हैं। मायावती ने स्पष्ट किया कि बसपा 2007 की तरह अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस, सपा और भाजपा को अम्बेडकर विरोधी बताते हुए कहा, गठबंधन से बसपा को हमेशा नुकसान होता है। वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा द्वारा गठबंधन किए जाने के कयासों को बुधवार को पार्टी सुप्रीमो मायावती ने खारिज कर दिया। रश्मिका विजय वेडिंग, सेलेब्स की नो एंट्री, मोबाइल बैन, बिल्कुल प्राइवेट होगी रश्मिका मंदाना और विजय की शादी। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में होगी। ये एक बेहद निजी समारोह होगा, जिसमें केवल परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे और नो फोन पॉलिसी लागू रहेगी। शादी के बाद कपल हैदराबाद में रिसेप्शन भी देगा। स्मृति ईरानी से लेकर रघुवर दास तक झारखंड नगर निकाय चुनाव प्रचार में उतरेंगे भाजपा के दिग्गज नेता। झारखंड निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व सक्रिय है। स्मृति ईरानी रांची और जमशेदपुर में सभाएं करेंगी, जबकि अरुण सिंह और ऋतुराज सिन्हा पहले से प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी माइक्रो मैनेजमेंट में जुटे हैं। रघुवर दास और अर्जुन मुंडा भी कोल्हान में प्रचार कर रहे हैं। पार्टी बागी प्रत्याशियों से भी निपट रही है। होली कब है? 2026 3 या 4 मार्च। होली की तारीख को लेकर दूर करे कंफ्यूजन। चंद्र ग्रहण के कारण बदली डेट। इस वर्ष होली का पर्व 4 मार्च को मनाया जाएगा, जबकि होली का दहन 2 मार्च की रात होगा। अधिक मास के प्रभाव और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण व सूतक काल के कारण रंगोत्सव एक दिन बाद मनाया जा रहा है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 2 मार्च शाम से शुरू होगी। 4 मार्च को पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के शुभ संयोग में होली खेली जाएगी।